हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं कुमार महेंद्र आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शांतिपुर पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग के बारे में और रीजनिंग के सिलेबस को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे कि रीजनिंग में क्या क्या एग्ज़ाम में आता है, पूछा जाता है। तो रीजनिंग लगभग सभी एग्ज़ामों के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम लोग इस रीजनिंग के में किस किस एग्ज़ाम को हम लोग प्रीफर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है। हम लोग बात करेंगे एसएससी, हम लोग देखिए बात करेंगे एनटीपीसी रेलवे का जो आया है, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग यूपी, एसआई, दिल्ली पुलिस, मतलब जितने भी पूरे भारत में एग्जाम होते हैं और जहां पर रीजनिंग पूछी जाती है उस पर हम लोग डिटेल क्या करेंगे, फोकस करेंगे और एक एक चीज पर क्या करेंगे, बात करेंगे। तो हम लोग पूरा रीजनिंग का एक जो डिटेल सिलेबस है उस पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं रीजनिंग के डिटेल सिलेबस पर और एक एक चीज को हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, बात करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं कि रीजनिंग में क्या क्या होता है, रीजनिंग कितने प्रकार से एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझने के लिए कि एग्जाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। तो सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए किसी भी सिलेबस के बारे में। कोई भी टॉपिक पढ़िए तो उसका कंप्लीट आपके पास सिलेबस होना चाहिए कि यहाँ से एग्जाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। तो मैं रीजनिंग जो कराऊंगा किसी भी एग्जाम के लिए आपको यह सामान्य रूप से क्या होगी, उपयोगी होगी। चाहे यह केवीएस, एनबीएस, डीएसएसबी ना, यूपी का पीआरटी हो, कोई एग्जाम हो, हर जगह जहां पर रीजनिंग पूछी जाती है सबके लिए रीजनिंग क्या होगी, इंपॉर्टेंट होगी। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अगर हम लोग रीजनिंग की बात करें, हम लोग देखिए रीजनिंग की अगर बात करें, ठीक है, चलिए देखिए तर्क शक्ति, अगर हम लोग तर्क शक्ति की बात करें, रीजनिंग की बात करें, ठीक है, आपके लॉजिक की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, तो देखिए इसको दो भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। एक देखिए आपकी होती है वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, और दूसरा है आपका देखिए नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। एक रीजनिंग आपकी वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल रीजनिंग। देखिए वर्बल रीजनिंग का मतलब होता है भाषिक, या इसी को देखिए शाब्दिक बोलते हैं, शाब्दिक। और उसके बाद देखिए नॉन वर्बल का मतलब होता है अशाब्दिक, या आपका अशाब्दिक होती है। तो किसी भी एग्जाम में, कोई एग्जाम आप देने जाएंगे, ठीक है, तो 90%, मान लेते हैं कि यह 100% है। कितना परसेंट है, 100%। तो 90% जो आपका होता है, ठीक है, जो आपका 90% है वह वर्बल रीजनिंग पूछी जाती है, और 10% जो आपकी होती है वह कौन सी रीजनिंग पूछी जाती है, नॉन वर्बल रीजनिंग पूछी जाती है, ठीक है। अर्थात जिसमें फिगर वाले रीजनिंग आती है उसको नॉन वर्बल रीजनिंग। अगर देखिए हम लोग वर्बल रीजनिंग को बांटने की कोशिश करें, इसको और भागों में बांटने का प्रयास करें, तो इसको हम लोग देखिए 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। कितने भागों में बांट करके, 3 भागों में बांट करके इसका क्या करते हैं, हम लोग अध्ययन करते हैं। तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो पहला भाग, ठीक है, देखिए जिसको बेसिक रीजनिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेसिक रीजनिंग। तो पहला भाग आपका हो जाएगा बेसिक रीजनिंग। और देखिए दूसरे भाग की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा भाग को देखिए, पहला भाग बेसिक है, दूसरा एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग। तो इस समय एनालिटिकल रीजनिंग बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए एक होती है आपकी लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। तो देखिए तो हम लोग वर्बल रीजनिंग को 3 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं, ठीक है, बेसिक रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग। देखिए लगभग बेसिक रीजनिंग की बात करें तो बेसिक रीजनिंग सभी लोगों को कुछ ना कुछ इसमें क्या होता है, आता है, लेकिन बेसिक ही सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्या की जाती है, पुटअप की जाती है। फिर उसके बाद देखिए एनालिटिकल रीजनिंग, यह जैसे यूपीएसआई का एग्जाम हो गया, बैंक का एग्जाम हो गया, या यूपी में भी बहुत सारे एग्जाम में ये सब चीज़ें क्या की जा रही है, पूछी जा रही है। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक सिलेबस पर, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपकी लॉजिकल रीजनिंग,
यह भी आपकी, जैसे आप सी सेट का पेपर देने जा रहे हैं, IAS का सी सेट देने जा रहे हैं, PCS का सी सेट देने जा रहे हैं, तो सब में एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग खूब ज़्यादा क्या की जाती है, पूछी जाती है। ठीक है, जैसे बैंक PO देने जा रहे हैं, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, वहाँ पर एनालिटिकल रीजनिंग क्या होती है, पूछी जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि रीजनिंग या तर्क शक्ति, ठीक है, रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। किसी भी एग्जाम में 90% आपकी वर्बल रीजनिंग पूछी जाती है और किसी भी एग्जाम में 10% आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग पूछी जाती है। अगर हम लोग वर्बल रीजनिंग को बांटने का कोशिश करें तो इसको 3 भागों में बांट करके हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, बेसिक रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग। अब चलिए हम लोग एक एक का सिलेबस समझने की क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। एक एक का हम लोग सिलेबस समझते हैं कि इनके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, और आपको मैं सिलेबस बता दे रहा हूं, ठीक है, और पूरा सिलेबस मैं आपकी रीजनिंग की कंप्लीट करा दूंगा और निःशुल्क, किसी भी प्रकार से आपको शुल्क देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और कंप्लीट एक एक चैप्टर को और पूरा प्रैक्टिस वाइज डिस्कस करके हम लोग क्या करेंगे, करने की प्रयास करेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए हम लोग बेसिक रीजनिंग की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए किसकी बात करते हैं, सर्वप्रथम हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक रीजनिंग की। बेसिक रीजनिंग, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेसिक रीजनिंग की, कि बेसिक रीजनिंग में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग अपनी पेन और पेपर लेकर के तैयार रहिए। आप लोग कहेंगे तो मैं सिलेबस का PDF आप लोगों को क्या कर दूंगा, सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ होता है, ठीक है, तो अगर इसमें हम लोग बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे चीज होता है आपका, ठीक है, अल्फाबेटिकल सेक्शन। अल्फाबेटिकल सेक्शन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्जाम देने जाएंगे अल्फाबेटिकल सेक्शन से 10 से अगर 50 क्वेश्चन रीजनिंग आ रही है तो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन अकेले किससे पूछा जाता है, अल्फाबेटिकल सेक्शन से। अगर देखिए अल्फाबेटिकल सेक्शन में क्या क्या पूछा जाता है, अगर उस पर भी हम लोग चले, इसको AB में हम लोग बांट देते हैं कि अल्फाबेटिकल सेक्शन में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, उस पर भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करें। जैसे देखिए लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, बी चलिए कर देते हैं कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, सी पर देखिए कर देते हैं, तो कि लेफ्ट राइट, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, उसके बाद देखिए पेयर्स ऑफ लेटर्स, पेयर्स ऑफ लेटर्स। फिर इसके बाद चलिए D नंबर पर चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, पेयर्स ऑफ लेटर्स हो गया, लेटर सीरीज, लेटर सीरीज। फिर इसके बाद देखिए E नंबर पर बात कर लेते हैं, लेटर मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए F नंबर पर बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका अल्फाबेटिकल सेक्शन, यहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट, यह भी इंपॉर्टेंट है, ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट्स, इसकी भी हम लोग बात कर लेंगे। और चलिए G नंबर पर देखने की कोशिश करते हैं, 7वें नंबर पर देखने की हम लोग कोशिश करते हैं, तो पोजीशन इंटरचेंज पूछा जाता है, पोजीशन इंटरचेंज। चलिए, और H नंबर पर बात कर लें, 8वें नंबर पर अगर हम लोग बात कर लें तो पूछा जाता है मीनिंगफुल वर्ड्स। क्या पूछे जाते हैं, मीनिंगफुल वर्ड्स, मीनिंगफुल वर्ड्स। ठीक है, तो यह तो देखिए आपका अल्फाबेट सेक्शन में हो गया। एक पार्ट की हम लोग बात किए हैं, तो अल्फाबेट सेक्शन में आपका लेफ्ट राइट रूल पूछा जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग, पेयर्स ऑफ लेटर्स, लेटर्स मैट्रिक्स, लेटर्स सीरीज, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स, पोजीशन इंटरचेंज और मीनिंगफुल वर्ड्स, इसकी बात हो गई। अब इसके बाद देखिए हम लोग सेकेंड नंबर पर बात करें, दूसरे नंबर पर बात करें, तो पहला नंबर हो गया अल्फाबेट, दूसरा पर देखिए आपका डायरेक्शन। दूसरा देखिए हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्शन, डायरेक्शन आपसे पूछा जाएगा। तीसरे पर हम लोग बात कर देते हैं ब्लड रिलेशन, तीसरे पर ब्लड रिलेशन। चौथे पर देखिए हम लोग बात कर लेते हैं रैंकिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रैंकिंग। पांचवें पर देखिए बात कर लेते हैं, चलिए डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, रैंकिंग हो गया, डाइस घन, चलिए डाइस। फिर इसके बाद देखिए क्यूब,
क्यूब, फिर उसके बाद देखिए क्यूबाइड, ठीक है। ये सब चैप्टर बहुत ज़्यादा आपके क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद देखिए कैलेंडर, कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर के बाद देखिए आपका क्लॉक, क्लॉक, ठीक है। कैलेंडर हो गया आपका, क्लॉक हो गया, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद 10वें नंबर पर अगर हम लोग बात कर लें, देखिए वेन डायग्राम की हम लोग बात कर लिए, 10वें नंबर पर बात करें तो नंबर मैट्रिक्स, नंबर मैट्रिक्स, फिर नंबर सीरीज, नंबर मैट्रिक्स, फिर नंबर सीरीज, नंबर सीरीज, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद देखिए अगर हम 12 नंबर पे बात करें तो एनोलॉजी, फिर 13 नंबर पर बात करें क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। चलिए ये आपकी बेसिक रीजनिंग हो गई, ये आपकी क्या हो गई, बेसिक रीजनिंग। इतने चैप्टर आपको बेसिक रीजनिंग में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इतना चैप्टर बेसिक रीजनिंग में पढ़ लिए तो कम से कम अगर 50 क्वेश्चन जहां पर रीजनिंग पूछी जाएगी तो आपका कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए हम लोग एनालिटिकल रीजनिंग की बात करते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग की बात करें। चलिए तो देखिए हम लोग सेकेंड नंबर पर बात कर लें, एनालिटिकल रीजनिंग की बात करें, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग की अगर हम लोग बात कर लें तो देखिए एनालिटिकल रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है कोडिंग, डिकोडिंग, बाइनरी। चलिए पहला इसमें बात कर लें, कोडिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, बाइनरी, कोडिंग, डिकोडिंग, बाइनरी। दूसरे नंबर पर देखिए हम लोग इसमें बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, पूछा जाता है सिलोज्म, सिलोज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पर इसमें अगर हम लोग बात करें, सिलोज्म की बात हो गई, इनइक्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज। चौथे नंबर पर देखिए अगर हम लोग बात करें जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मशीन इनपुट, मशीन इनपुट। पीओ और एसआई के एग्जाम में बार बार यहां से आपका 5 क्वेश्चन एसआई के एग्जाम में पूछा जाता है और पीओ के एग्जाम में भी। फिर इसके बाद देखिए छठे नंबर पर बात कर लेते हैं हम लोग पजल, पजल की बात कर ले। 7वें नंबर पर चलिए हम लोग बात कर लेते हैं डाटा सफिशिएंसी, यह भी इंपॉर्टेंट है, डेटा सफिशिएंसी, डेटा सफिशिएंसी। तो यह आपकी जो चैप्टर हो गया कोडिंग, डिकोडिंग, बाइनरी ना, सिलोज्म हो गया, इनइक्वालिटीज हो गया, मशीन इनपुट हो गया, पजल हो गया, डाटा सफिशिएंसी हो गया, यह सब चैप्टर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसके बारे में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए हम लोग एनालिटिकल की बात कर लिए, अब हम लोग देखिए बात कर लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। किसकी बात कर लेते हैं, लॉजिकल रीजनिंग। और लॉजिकल रीजनिंग को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है और इसमें कौन कौन से सेक्शन पूछे जाते हैं। तो आप लोग देखते होंगे एग्जाम में ना कथन और कार्यवाही पूछा जाता है, अवधारणा वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, बस बनता है। यह सब जो होता है वह लॉजिकल रीजनिंग होती है, आपको वहाँ पर लॉजिक लगाना होता है और एक एक लॉजिक को हम भी लोग समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस पर क्या कर रहे हैं, अभी चर्चा कर रहे हैं। तो सिलेबस आप जान लीजिए, फिर कल से आपको डेली एक एक क्लासेस क्या होंगी, रीजनिंग की मिलती रहेंगी। तो आइए चलिए देखिए हम लोग लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, लॉजिकल रीजनिंग। चलिए देखिए लॉजिकल रीजनिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाता है उसकी भी हम लोग डिटेल बात करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एक स्टेटमेंट एंड कंडीशन पूछी जाती है, स्टेटमेंट एंड कंडीशन। आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा और उसके साथ क्या दिया रहेगा, ठीक है, शर्तें, अर्थात इसको हम कह सकते हैं कथन एवं शर्तें, कथन एवं शर्तें, कथन एवं शर्तें भी पूछी जाएंगी। फिर इसके बाद देखिए और हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करें तो
स्टेटमेंट एंड एजम्पशन पूछा जाता है, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, ठीक है, यहां से भी प्रश्न बनेंगे। चलिए अगली अगर हम लोग बात कर लें, देखिए स्टेटमेंट एंड कंडीशन हो गया आपका, और उसके बाद देखिए हो गया स्टेटमेंट एंड एजम्पशन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, ये भी पूछा जाता है, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट की अगर हम लोग बात कर लेंगे, तब स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पूछा जाएगा आपसे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है स्टेटमेंट एंड, ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कथन एवं कार्यवाही, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह देखिए आपकी लॉजिकल रीजनिंग है, स्टेटमेंट एंड कंडीशन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, बस समझ रहे ना। तो इतनी चीजें आपसे पूछी जाएगी। तो इस तरह से ये आपके नॉन वर्बल रीजनिंग है। कैसी रीजनिंग है? नॉन वर्बल रीजनिंग है, जिसमें आपने देखिए एनालिटिकल देख लिया, लॉजिकल देख लिया, और उसके बाद बेसिक रीजनिंग देख लिए। अब उसके बाद देखिए हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, नॉन वर्बल पर, जो 10% आपकी रीजनिंग पूछी जाती है नॉन वर्बल, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि नॉन वर्बल में क्या क्या पूछा जाता है। तो आप लोग एक एक सिलेबस को नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर सिलेबस का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सिलेबस का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है वीडियो में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। शांतिपुर नाम का टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप लोग क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। डेली वहां पर क्यूज भी होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और हम लोग बात करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग की। नॉन वर्बल, चलिए नॉन वर्बल रीजनिंग की अगर हम लोग बात करें, और चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या क्या चीजें पूछी जाती है। एक तो देखिए फिगर काउंटिंग पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? फिगर काउंटिंग, फिगर काउंटिंग आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए सीरीज पूछी जाती है, सीरीज पूछी जाएगी। आपको बहुत सारा फिगर दिया रहेगा और आपको देख के बताना होगा कि अगला फिगर क्या होगा। चित्र दिया होगा और आपको देख के बताना होगा कि अगला फिगर क्या होगा। फिर इसके बाद एनोलॉजी दी होगी, अर्थात देखिए दो फिगर दिया होगा, इधर रेशियो लगा करके और इधर एक देगा, वहां से आपको मिला करके बताना होगा कि अगला फिगर कौन होगा। इसी को बोलते हैं एनोलॉजी, ठीक है। तो चलिए एनोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो एनोलॉजी, फिर इसके बाद देखिए अगला जो पूछा जाएगा आपसे, एनालॉजी हो गई। फिर क्लासिफिकेशन यहां भी पूछा जाता है, क्लासिफिकेशन आपसे पूछा जाएगा। क्लासिफिकेशन के बाद देखिए अगर हम लोग डिस्कस करें, क्लासिफिकेशन आपका हो गया, तो फिर इसके बाद देखिए मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, ठीक है। तो एक मिरर इमेज पूछा जाएगा और एक क्या पूछा जाएगा आपसे, वाटर इमेज पूछा जाएगा। जल प्रतिबिंब एवं पद्म रहना दर्पण प्रतिबिंब, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, ठीक है। अब फिर इसके बाद देखिए मिरर इमेज वाटर इमेज जब आप पढ़ लेंगे तो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए पेपर कटिंग एवं फोल्डिंग, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, कि आपको पेपर कैसे कट करेंगे और पेपर को कैसे क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे, इसके बारे में भी पूछा जाता है। फिर उसके बाद देखिए, फिर इसके बाद कंप्लेशन ऑफ फिगर पूछा जाता है, कंप्लेशन ऑफ फिगर पूछा जाता है, ठीक है। कंप्लेशन ऑफ फिगर को भी पूछा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए एम्बेडेड फिगर पूछा जाता है। फिर देखिए एम्बेडेड फिगर पूछा जाता है,
चलिए, तो यह देखिए आपका क्या हो गया, कंप्लीट नॉन वर्बल हो गया। ये आपकी कंप्लीट क्या हो गया, नॉन वर्बल हो गया। यहां से आपके ये नॉन वर्बल के चैप्टर हो गए, अर्थात देखिए फिगर काउंटिंग, सीरीज, एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो देखिए आपके नॉन वर्बल के चैप्टर हो गए कौन कौन से, देखिए फिगर काउंटिंग, सीरीज, एनोलॉजी, एम्बेडेड फिगर, ठीक है, क्लासिफिकेशन, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, ठीक है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स। ठीक है, इतनी बातें हो गई। फिर इसके बाद देखिए अगर हम लोग बात कर ले तो कभी कभी देखिए आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, प्रोबेबिलिटी पूछ लेता है। ठीक है, और उसके बाद कॉम्बिनेशन पूछ लेता है आपसे। ठीक है, और तो ये भी चीज़ें पूछ लेता है, तो मैं आपको प्रोबेबिलिटी भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ें जरूरत पड़ेगी वो चीज़ें क्या कर दी जाएगी, आपको पढ़ा दी जाएगी। तो अगर आप इतना सिलेबस पढ़ लेते हैं तो पूरी की पूरी आपकी रीजनिंग क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और इतनी रीजनिंग समाप्त होने के लिए तो कम से कम आपको, ठीक है, 100 लेक्चर लगेगा। कितना लेक्चर, 100+ लेक्चर लगेगा। तो अर्थात कम से कम आप लगातार 5 महीने पढ़ेंगे, तब आपकी कंप्लीट रीजनिंग क्या होगी, समाप्त होगी। ठीक है, बहुत लोग 1 महीने में, 10 दिन में, 20 दिन में समाप्त कर देते हो, उसकी बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ेंगे तो कम से कम आपको 100 लेक्चर लगेगा, तब आपकी रीजनिंग पूरी कंप्लीट समाप्त होगी। और आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो आपको यह महसूस नहीं होगा कि मैंने यह क्वेश्चन नहीं पढ़ा ना। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मैं प्रैक्टिस किया होता तो ये क्वेश्चन क्या हो गया होता। बस में है ना। तो चलिए, आप लोगों को सिलेबस समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। तो कल से आप लोगों को वीडियो मिलना क्या होगा, शुरू होगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्या कर दीजिए, दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और सभी मित्रों में क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अधिक से अधिक लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शांतिपुर के बारे में आप लोग बताइए। ठीक है, यहीं पर मैं डेली आप लोगों को मेरी क्लासेस इसी प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेगी। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।